दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों सस्पेंस ख़त्म हुआ। एक साल से सस्पेंस बना हुआ था कि हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, हरियाणा का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। आखिर कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस हाई कमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की चौधर फिर से सौंप दी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस 3 चुनाव हार चुकी है, यानी हार की हैट्रिक लगा चुकी है। और इस बार ऐसा लग रहा था कि जो मामला एक साल से अटका हुआ है, इस बार हुड्डा जी को कमान नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके खिलाफ कांग्रेस के अंदर एक गुट है, जिस गुट के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और पहले किरण चौधरी मैडम थी। अब वो चली गई तो वीरेंद्र सिंह आ गए। तो इन तीनों की हाईकमान भी सुन रहा था और कांग्रेस को भी ऐसा लगता था कि हम पर ये ठप्पा लग गया है कि हम केवल एक ही जाति की पार्टी हैं, यानी जाटों की पार्टी हैं। हमको इस ठप्पे से निकलना है, हमको ऐसी अपनी छवि बनानी है जिसके अंदर बाकी जातियों का वोट भी हमको मिले। तो इस कारण से एक साल से ये उहापोह चल रही थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बार कमान ना दे के किसी गैर जाट नेता को कमान दी जाए। और इसी उहापोह के अंदर एक साल निकल गया। अब एक साल के बाद ऐसा अचानक से क्या हुआ कि कांग्रेस हाई कमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही फिर से कमान दे दी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस के चौधरी बन गए, यानी विधायक दल के नेता बन गए, नेता प्रतिपक्ष बन गए। ये सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। तो भाइयों, मैं आपको पहले एक चुटकुला सुनाता हूँ, उससे मामला थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी। एक बार एक शराबी ने एक शहर के अंदर एक उसको नेचुरल कॉल आई, यानी उसको बाथरूम की हाजत हुई। एक कोने में खड़ा होकर उसने बाथरूम कर दिया। तो एक पुलिस वाला उसे देख रहा था, उसने आके उसे दबोच लिया और दबोच के उसको बोला कि चल थाने में, तूने पब्लिक प्लेस को गंदा किया, यहाँ पे बाथरूम किया। तो शराबी ने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, बोला साहब छोड़ दो। तो पुलिस वाला बोला जुर्माना भर। मंदे जमाने थे, उसने 10 रुपये जुर्माना किया, उसने दे दिया। अब पुलिस वाला जाके एक चाय की दुकान पे चाय पीने लगा। तो वो शराबी गया उसके पीछे पीछे और जाके उससे बोला दरोगा जी, अगर मैं ना मूतता तो तू कड़े तक पीता। तो वही चीज़, एग्जैक्टली वही चीज़ कांग्रेस के साथ हुई है, कांग्रेस के हाई कमान के साथ हुई है। कोई माने या ना माने, मेरा ये आंकलन है। मेरा आंकलन सही है कि गलत है, आप कमेंट करके बताना। अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला रोहतक, यानी हरियाणा के दिल, जाटलैंड के दिल रोहतक में रैली ना करते और कांग्रेस हाईकमान के पास ये इंटेलिजेंस इनपुट ना पहुंचता कि जाट वोट बैंक इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ फिसल के जाने वाला है, क्योंकि जाटों को ऐसा लग रहा था कि हुड्डा साहब के साथ जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद जाट वोट बैंक को नए ठिकाने की तलाश थी। और जो अभय चौटाला ने रोहतक के अंदर रैली की और उस रैली में जिस ढंग से भीड़ आकर जुटी, उससे वो सारी सूचना कांग्रेस हाईकमान को मिल गई थी। और जो हरियाणा के अंदर 25 से 30% का एक वोट बैंक है, जाटों का वोट बैंक, उस वोट बैंक को गंवाने की स्थिति में कांग्रेस आज की डेट में नहीं है। और इसी डर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तीसरी बार हरियाणा में विपक्ष की कमांड दी गई है। वैसे तो 5 बार हो गई, 2 बार तो मुख्यमंत्री रहे और तीसरी बार अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। तो उसका यही कारण है। अब मैं थोड़ा सा अंकगणित समझाता हूँ। अंकगणित ये है मेरे भाइयों कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा हैं और 90 विधानसभा में से 35 विधानसभा ऐसी हैं, कोई मेरी बात माने ना माने, एग्री करे डिसएग्री करे, मैं रिसर्च करके अगले किसी वीडियो में उन 35 विधानसभाओं के नाम भी आपको बता दूंगा। 35 विधानसभा ऐसी हैं हरियाणा के अंदर जिसमें जाटों की आबादी अबाउ 50% है, यानी जाट
जिसको भी वोट दें वो उसकी सीट निकल ही निकल जाती है, मगर एक जगह अगर वोट डाले तो, अगर वोट बटे नहीं तो। उसका एक एग्जाम्पल अभी उचाना सीट है। उचाना सीट पर जो वीरेंद्र सिंह का बेटा ब्रजेंद्र सिंह है वो 32 वोट से चुनाव हारा। जो वहाँ निर्दलीय विजेंद्र घोगड़िया उसको 32,000 वोट मिले। इसके अलावा एक और निर्दलीय है उसको भी 10-15 हज़ार वोट मिले। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला को भी वोट मिले। तो इतनी जगह वोटों का बिखराव होने के बावजूद भी हार जीत 32 वोटों से हुई है। तो ये इस बात का सबूत है कि ऐसी बहुत सारी सीटें हरियाणा में हैं, और उसी वोट बैंक के लालच में आखिरी में कांग्रेस को घूम फिर कर वहीं पर आना पड़ा जहां से वो चली थी। और ये बात भी सच है कि कांग्रेस ने ऐसा सोचा, और उसका सोचना अपनी जगह ठीक भी था, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक राजनीति हरियाणा में नई राजनीति करी है, उसने जाट नॉन जाट का जो खेल खेलना शुरू किया है, उसके अंदर कांग्रेस सेंध लगाना चाहती थी किसी नॉन जाट चेहरे को आगे करके। लेकिन आखिरी में कांग्रेस हाईकमान को ये लगा कि इस चक्कर में ऐसा ना हो कि जो 25 से 30% वोट हमको जाटों का मिल रहा है, 25 से 30% जाटों का कुल वोट है, सारा तो नहीं मिलता लेकिन उसका एक बड़ा चंक हमको मिल रहा है, कहीं ये भी हमारे हाथ से न निकल जाए। और अगर ये वोट बैंक इन लोगों में चला गया जो इससे पहले जाता था, क्योंकि इससे पहले आज जो वोट बीजेपी को मिल रहा है वो वोट कांग्रेस को मिलता था, और जो वोट आज की डेट में कांग्रेस को मिल रहा है वो पहले इन लोगों का वोट था, और बीजेपी का अपना कोई वोट हरियाणा में था ही नहीं। बीजेपी 4-5 सीटें जीतती थी केवल शहरों में। तो ये जो वोटों की शिफ्टिंग हुई है ये दोबारा से वापस अपनी अपनी जगह पे न लौट जाए, इसलिए ये सारी कवायद की जा रही है और ये सारी कवायद चल रही है। अब इससे ये हुआ कि अभय चौटाला का इंतज़ार थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, क्योंकि कुछ समय के लिए अब हुड्डा जी फिर से जाटों के नेता बन गए हैं। कितने दिन रहेंगे ये आने वाला समय बताएगा। और कांग्रेस हाईकमान का जो ऐसा सोचना था कि हमको हुड्डा जी को हटाकर किसी नॉन जाट चेहरे पर दाव आजमाना चाहिए, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस चुनाव में 2024 के इस चुनाव में उनको गैर जाटों का वोट वैसे भी बहुत भारी संख्या में मिला है, क्योंकि उनको 40% वोट मिला है इस चुनाव में, और जाट हरियाणा में 40% नहीं है। जाट हरियाणा में 25 से 30% है, और वो भी सारे कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं, उनका वोट भी कई जगह जाता है। हाँ, एक बड़ा हिस्सा ज़रूर कांग्रेस को मिलता है, ये तो एक बात हुई। अब दूसरा जो पद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद, वो पद उन्होंने दिया है राव नरेंद्र को। तो अब ये राव नरेंद्र कौन है? ये राव नरेंद्र 2 बार अपनी ज़िंदगी में विधायक बने हैं, एक बार कांग्रेस से और एक बार कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस से। जब हुड्डा जी को 2009 में बहुमत नहीं मिला था, 40 सीटें आई थी, जब कुलदीप बिश्नोई के जो 5 एमएलए टूट कर आए थे उसमें ये राव नरेंद्र भी थे, इनको मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन इनका जनाधार कुछ नहीं है, हवाई नेता हैं। और जो कुछ कांग्रेस हाईकमान ने सोचा है इनको लाने के पीछे कि इससे हमको अहिरवाल का वोट मिल जाएगा, वो उनका एक ख्याली पुलाव है, एक सपना है। क्योंकि जब तक राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, अहिरवाल का यादव कांग्रेस को वोट नहीं देने वाला है। ये बात कांग्रेस को लिख के रख लेनी चाहिए, क्योंकि कितना भी बड़ा नेता कोई भी हो, अहिरवाल के अंदर वो कांग्रेस को वोट नहीं दिला सकता जब तक राव इंद्रजीत कांग्रेस में नहीं आ जाते। एक बात ये, अगर कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष कोई बनाना था तो या तो बनाते दलित समाज से या बनाते पंजाबी समाज से, क्योंकि जाटों के बाद ये 2 समाज हैं जिनकी अच्छी खासी संख्या हरियाणा में है। और जो कुमारी शैलजा है वो केवल कांग्रेस का चुनाव के टाइम पर नुकसान करती हैं, दलितों का वोट दिलवाती नहीं है, बल्कि दलितों के वोट को उल्टे सीधे बयान देकर वो गंवा देती हैं। कांग्रेस को उनके मुकाबले में कोई नया दलित नेता खड़ा करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, क्योंकि दलितों की खास तौर से हरियाणा के अंदर जनसंख्या के मामले में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या हरियाणा में है। तो भाइयों, ये था मेरा आज का आंकलन। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो चौधर मिली है हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी की चौधर, प्रदेश की नहीं, कांग्रेस के विधायकों का नेता उनको चुना गया है।
इसके पीछे सीधा सीधा समीकरण जो मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है कि अगर अभय चौटाला ने रोहतक के अंदर रैली ना की होती और उस रैली में भीड़ ना जुटी होती तो शायद कांग्रेस हाईकमान भूपिंदर सिंह हुड्डा को नेता ना बनाता। उस रैली से घबरा कर, उसमें आई हुई भीड़ से घबरा कर कांग्रेस हाईकमान ने ये निर्णय लिया है। मेरे इस विचार से आप सहमत हों या असहमत हों, ये बात आप कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों। थैंक्स भाइयों।